14% reservation and 27. That is a dispute, my lord. Well, it's, in fact, well, it's, the solicitor and the additional solicitor general and all were to appear, my lord. But of course, my lords, there was this day before yesterday on Friday, my lords had passed that order, my lords, that in that other reservation matter, that perhaps this is not the regular division bench. But that apart, my lords, they were to come, my lords, but yesterday there were some issues with the flight, my lords, so they couldn't travel. The Indigo flight got cancelled, my lords. But otherwise also, my lords, there was... It has to be done today. In fact, my lord, the matter is such that... No, I am not saying that. No, I am not at all suggesting or saying that. The candidate, my lord, who was selected in the Shikshak recruitment, my lord, they have been held in light of the order in 13/7/2021. Then it has to go to the next week. On 18th, sir, he will be ready for arguments. 18th of August. What do you propose? आप लोग बताइए. Give us a comment. We start on पक्ष का अच्छा वो जो एसोसिएशन है आपका उससे एग्रीव्ड पर्सन है लॉर्ड साहब, एग्रीव्ड पर्सन है जो चयनित शिक्षक है. 29,000 भर्ती मध्य प्रदेश में शिक्षकों की निकली थी, तो उसमें जो चयनित शिक्षक है उसमें 13% होल्ड कर दिए गए हैं 13/7/2021 के आदेश में. कौन सा एग्जामिनेशन है इन्वॉल्व? इनफैक्ट योर लॉर्डशिप इसमें एक आईए भी मूव किया है पीएससी ने लॉर्ड साहब. Any particular examination? It's a very heterogeneous group, not various recruitments and services. Admissions also, examinations also. So basically, that act is challenged. Yes. That amendment in the act is challenged. Ordinance and then the act now is challenged. तो आप लोग आपस में कॉमन डेट दीजिए मुझे. सब आप लोग आपस में जो भी डेट कॉमन डिसाइड करें, नहीं हम उनसे बात करिए बैठ के और लंच के बाद बता दीजिए. Examination, mains examination and the interview, my lord. The process includes all the 3 stages, my lord. My lord, we are only seeking a clarification that we may be allowed to declare the results only of pre and mains, my lord. We will not declare the results of interview, my lord. After the results of interview only, my lord, the appointments happen, my lord. के माध्यम से हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 100% सीट्स पब्लिश करी है एडवर्टीजमेंट में, हमने 571 सीट्स जो है वो एडवर्टीजमेंट में पब्लिश करी है, हमने उस 571 सीट्स को 113% हाइपोथेटिकली इंक्रीज किया जस्ट बिकॉज कि 13% जो है वो ओबीसीज का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, 14 से 27 बढ़ाया तो हो गया 13% इंक्रीज हो गया. वो 13% आएगा कहाँ से? 40% यूएनआर की सीट से. मतलब तो जब ये अलाउ हो जाएगा तो 40% जो है यूएनआर की सीट्स वो घट के 27 हो जाएंगी और 27 ही ओबीसी का हो जाएगा. तो मतलब हम केवल उस सर्कुलर के बेसिस पे इतना कर रहे हैं कि हम सीट्स को हाइपोथेटिकली 113% रिजर्व की सीट से क्यों जाएंगे? तो आप ओबीसी के और भी है ना लोग. नो मतलब अनरिजर्व की सीट से ही 13% आएगा क्योंकि टोटल सीट्स तो 100% है. मतलब उसकी मतलब टोटल सीट्स आर 100%. उसमें मतलब 40 जो है वो यूएनआर रहती हैं, अनरिजर्व होती हैं. 27 जो है वो अगर ये अमेंडमेंट अलाउ हो जाता है तो 27 जो है वो ओबीसी की हो जाएंगी. मतलब 16 होती हैं एससी की, 20 होती हैं एसटी की, 10 होती हैं ईडब्ल्यूएस की. मतलब ये सब मिला के होता है 113%. इसमें जो 113 है मतलब इसमें जो 100 से ऊपर 13 एक्स्ट्रा है वो केवल यहाँ से आया है. मतलब जो ओबीसी की 14 से 27 हो गई है मतलब इससे आया है. तो मतलब ये जो 13 आया है ये घटेगा कहाँ से? 40 जो यूएनआर की सीट्स हैं वहां से घटेगा. अभी हम केवल इतना कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है हमारी उसमें प्री में हम क्या करेंगे? The moment you do that, the unreserved reservation becomes less than 50. और reservation तो नहीं कहना चाहिए. Seats open the become less than 50. But recruitment will not be done, my lord. We are only declaring the results. That prima facie goes against the law which is set. ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बीच में और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए कानून में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है. जो लेजिस्लेचर ने पास किया हुआ कानून, जिसमें सर मेरे बात सुन लिया जाए इसके बाद बोले, जो लेजिस्लेचर ने कानून पास किया है उस कानून के अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर होता है वो प्रिवेल करेगा या लेजिस्लेचर ने जो बनाया होगा वो प्रिवेल करेगा? यदि देश की जनता के द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं मान्य होगा, न्यायालय 2 जज बैठे करें हम नहीं मानते हैं, तो क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होगी? ये हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं पूरे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, उस कानून को ये लागू करने के लिए न्यायालय होता है, न कि उस कानून का उल्लंघन करने के लिए. वो जो ऑर्डर है 14% की 14% न बढ़ाया जाए, आपको अगर न्यायालय चाहे तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के हजारों फैसले हैं, जब तक नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करता वो लीगल उसका प्रिजम्पशन होता है.
लेकिन न्यायालय ने उस कानून के उल्लंघन में फैसला दिया कि 14 से न दिया जाए। जब विधायिका ने कानून बना दिया है तो कार्यपालिका उसका उस विधायिका के कानून का उल्लंघन कर सकती है? सवाल यह है कि क्या न्यायालय उस विधायिका के बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर सकती है? आपका जो कानून है, जो बना हुआ 14% है, क्या उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है? ये जो कोर्ट्स हैं, इनको ये पावर है किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को सेट करने की, क्वॉश करने की, स्टे करने की, ये पावर है कि नहीं है? सेट असाइड करने का पावर जो है सर, इस आधार पे है कि संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के तहत किया जा सकता है। संविधान की व्यवस्थाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। संविधान में 50% की सीमा कहीं पर नहीं, बराबर है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। आप बैठे हुए, हम भी सुनाना चाहते हैं। My brother in the regular bench will be well by tomorrow or day after. We'll come after the lunch. आपका कोई और petition है क्या? Agree, my lord, with the suggestion of my Because there is a direction of the Supreme Court also. Yes, my lord. to Why you are- expedite the matter. My lord. Now My lord, this is being adjourned since the last almost as my learned 3 friend, months. as my learned 2019 से क्या है, कोई भर्तियां रुकी हुई हैं कि स्कूलों में शिक्षकों के पोस्ट खाली हैं, तो वहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। जो शिक्षक हैं जिनको भर्ती होना है, जिनको परीक्षा में बैठे हैं, भाई आप सब में कंसेंसस नहीं है। अगर है तो 22 अगस्त को लेकर लिया जाए, उसमें हमें दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो भर्तियां चल रहे हैं, तो जो स्कूलों में शिक्षा प्रभावित हो रहा है, इसके लिए जो है राज्य सरकारें भर्ती नहीं कर रही हैं। काफी मतलब बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। लगभग 2 साल से बहुत से टीचर रिटायर हो गए, उनके पदों को नहीं भरा गया है। मिस्टर सिंह, कोई आप स्टेट की तरफ से तो साहब मेरा निवेदन ये है कि 22 तारीख के लिए रखते हैं, सबका कंसेंसस हो गया है। एंड नहीं, ऐसा लगता नहीं कि ये No, my lord, he is simply, my lord, showing his concern that the state government is unable to make appointments. It's a true fact, my lord. What has happened? My lord, we are not in a position to carry out with the appointment process. Now, my lord, there are various kind of selections which we are undertaking. My lord, the selection proceedings are of 3 stages. Now we are unable to. So why to delay unnecessarily? So There is a that- direction from the Supreme Court also to expedite. That's true, my lord. So that is why I had suggested let us start the proceedings day after tomorrow, the hearing, and then it will go on. Every day we can only give you 1 hour. So it will go on for 1 week or 10 days. We don't know. My lord, that's true, my lord. Whoever अपने मोशन हियरिंग वाली उस समय पे सिर्फ इस केस की सुनवाई हो, अदरवाइज मोशन हियरिंग और जो लिस्ट होती है समाप्त नहीं होती है, इसके नहीं आ पाता है। तो समय भी फिक्स कर दिया, अगर 1 घंटे का समय दिया जाए दिल्ली का, तो 10 से 11, why 12 से have these people? Who has asked them to come? No, who has asked them to come? रहे हैं, तुमको जानकारी है तो सुनने आए हुए हैं, तुमको क्या स्थिति है केस की? So we'll place it on the 1st of August. List, the matter is pending since long, awaiting final hearing in the matter. For one reason or the other, final hearing could not take place, could not start. Next paragraph. It is informed that the learned Solicitor General of India could not be present due to reasons beyond his control of the matter and the fact that the apex court by order dated so and so expediting the hearing of this case. It's a case on the 1st of August.